रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने अलकुद्स लना कोर्स के बाब दोम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इसका सबक नंबर 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे यहूदियत क्या है। यहूदी जैसे इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, इसी तरह यहूदियत एक मज़हब है जो कि कई सालों से चलता आ रहा है और बहुत पुराना मज़हब है। और इसके जो अकायद हैं वो हर ज़माने के हिसाब से लोग चेंज करते रहते हैं। इस्लाम के तो बुनियादी अकायद जो हैं वो कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होते, बट यहूदियत के जो अकायद हैं वो वक्त के साथ साथ लोग उसमें चेंजिंग्स करते रहते हैं। तो आजकल 4 बुनियादी अकायद हैं। पहला ये है कि अक़ीदा तौहीद, मसीह मौऊद की आमद, शुएबुल्लाह अल मुख्तार और अल-वला उल शैब अल यहूद। इनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि ये अकायद क्या हैं और इनका क्या मतलब है। सबसे पहले अक़ीदा तौहीद, यानी तौहीद को मानना, अल्लाह ताला को मानना, एक खुदा को मानना, ये इनका बुनियादी अक़ीदा है। पर कभी-कभी ये लोग या तो ख़ुद को या किसी पैगम्बर को अल्लाह ताला का नबी कह देते हैं, अल्लाह ताला का बेटा कह देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो शिर्क कर देते हैं। और दूसरी चीज़ कि ऐसे ये लोग जादू टूने करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यहूदी जादू करने में बहुत आगे थे, तो इनके मुश्रिकाना जादू टूने की वजह से ये लोग कुफ़र करते हैं और अक़ीदा तौहीद को वायलेट करते हैं। दूसरा है मसीह मौऊद की आमद, यानी इन्हें अपना मुल्क रखने का हक़ नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको दरबदर कर दिया, इनका मुल्क छीन लिया है। तो ये लोग ये ईमान रखते हैं कि क़यामत से पहले आखिरी वक्त में एक ऐसा मसीह आएगा जो इनको एक अपना अलग वतन बना कर देगा। और इसीलिए कुछ यहूदियों का आपने देखा होगा कि जब ज़ायनिस्ट जो हैं मुसलमानों पे हमला करते हैं, उन्हें मारते हैं फ़लस्तीनियों को, तो यहूदी भी उनकी फ़लस्तीनियों की हिमायत में खड़े होते हैं। उनका यही मकसद है कि ज़ायनिस्ट को कोई भी हक़ नहीं है फ़लस्तीनियों का मुल्क छीनने का, और जो भी मसीह आएगा वो उनको अलग मुल्क बना कर देगा। शुएबुल्लाह अल मुख्तार, यानी यहूदी जो अल्लाह ताला की कौम है वो अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम है। ये उन्होंने ख़ुद से एज्यूम किया हुआ है कि हम जो है अल्लाह ताला की लाडली कौम है। वो पहले थे, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग ईमान की हालत में थे, तब ये लोग अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम थे। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हम लोग मुसलमान अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम बन गए। और यहूदी जो हैं वो अगर ईमान ले आएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, तो वो भी पसंदीदा बन जाएंगे। मगर यहूदियों का ये कहना है कि हम मुसलमान हुए बगैर, यहूदी रहते हुए भी अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम है। अब सोचने की बात यह है कि अगर वो अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम है तो वो इतने सालों से बगैर मुल्क के ऐसे दर बदर क्यों फिरे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ऊपर जितने भी ये बातें कर रहे हैं कि अक़ीदा तौहीद, उससे वो खुद ही मुनकर हैं। मसीह मौऊद की आमद, अब ये फ्यूचर में ही पता चल सकता है कि जो इनका मसीह है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है या दज्जाल इनका मसीह है। और शुएबुल्लाह अल मुख्तार, यानी अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम, तो वो तो दर बदर फिरे जा रहे हैं, कैसे अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम हो सकती है। फिर आखिरी है अल-वला उल शैब अल यहूद, यानी यहूदियों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है इन्होंने, और अलग मुल्क के लिए, उसके क़याम के लिए कोशिश करते रहना है। तो ये इनकी कोशिश है कि अलग मुल्क आए, यानी इनका जो भी मसीह है वो जब आए तो उसके साथ ये लोग मिल के अलग मुल्क बनाएँ। उसके अलावा भी यहूदियों की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम करें। तो ये बेसिक 4 अकायद हैं। अगर इन 4 अकायद को ये लोग फ़ॉलो करते हैं तो एक अच्छा यहूदी बन सकते हैं। मगर अब ये लोग अपने ही बनाए हुए अकायद को, जो इन्होंने रिसेंटली बनाए हैं, इनको कैसे वायलेट करते हैं। पहले तो ये कि अल्लाह ताला ने जो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान वो नाज़िल की, किताब नाज़िल की, तौरात, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी जो अहकामात इन्हें बताए, उसके अंदर ये लोग तहरीफ़ करते रहते हैं, उसे चेंज करते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये लोग, इनका जो मज़हब है वो नस्ल परस्ती को उभारता है। ये लोग पहले कहते थे कि जिस बंदे की माँ यहूदी है सिर्फ़ वही यहूदी बन सकता है। फिर इन्होंने जब कब्ज़ा किया फ़लस्तीन पे, तो इन्होंने अब पॉपुलेशन भी बढ़ानी थी, तो उसके लिए कह दिया कि जिसका सिर्फ बाप भी यहूदी है तो वो भी यहूदी ही कहलाएगा, उसकी माँ यहूदी होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह इनका जो मज़हब है वो नस्ल परस्ती पे उभारता है। जबकि हम लोग मुसलमान ये कहते हैं कि अगर उसका माँ या बाप मुसलमान नहीं है, सिर्फ बच्चा बाद में इस्लाम कबूल कर रहा है, तो वो भी मुसलमान है, उसे हम लोग दायरे इस्लाम में इंक्लूडेड समझते हैं और उसे अपना मुसलमान भाई समझते हैं। यहूदी ये कहते हैं कि अगर उसके पेरेंट्स यहूदी नहीं हैं तो वो हमारे दीन में दाखिल ही नहीं हो सकता, वो अल्लाह ताला के करीब ही नहीं हो सकता। और इस तरह वो अपने ही बनाए हुए रूल्स को वायलेट करते हैं। इसके अलावा जिस बंदे ने जुडाइज़्म और ज़ायनिज़्म स्टार्ट की थी बिल्कुल स्टार्ट में, उस बंदे ने क्या किया था, इनके मज़हब में जो पोर्क का मीट है वो हलाल नहीं है, जैसे हमारे यहाँ हलाल नहीं है। पर उसने क्या किया कि जब उसने जैसे ही इसराइल बनाया, तो जैसे फ़तह के टाइम पे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसी तरह वो दीवार गिरिया के पास गया, जो हमारी पहले मस्जिद बुराक थी, और उसके सामने जाके उसने पोर्क का गोश्त खाया। तो किसी ने भी उसे नहीं रोका। अगर हमारे यहाँ कोई मौलवी या कोई बड़ा बंदा इस तरह का हराम काम करे तो सब लोग उसे रोकते हैं, पर बाकी ज्यूज़ जो थे, जो माइनॉरिटी थे, उन्होंने उसे नहीं रोका, क्योंकि उनके नज़दीक अगर कोई बंदा दज्जाल का मुंतज़िर हो, यानी ऐसे मसीहा का मुंतज़िर हो जो कि अलग मुल्क बनाएगा, या फिर ख़ुद को दूसरों से अफजल समझता है बंदा, तो और यहूदियों की रियासत को कायम करने के लिए वो हामी है उसका कि यहूदियों की अलग कंट्री होनी चाहिए, रियासत होनी चाहिए, तो ऐसे शख्स को वो काबिल कदर समझते हैं हम, और तो वो अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी भी कर रहा हो तो ये तहरीफ़ जो इन्होंने की है कुरान में, उनकी तौरात में, अपनी आसमानी किताब में, तो ये इन्होंने ना सिर्फ़ अल्लाह ताला की और अपने रसूल की तौहीन की है, बल्कि उन पे जो तौरात नाज़िल हुई थी उसकी भी तौहीन की है। तो आजकल
یہودیوں کے 4 بنیادی عقائد ہیں، جن میں سے عقیدہ توحید تو انہوں نے صرف بھرم رکھنے کے لیے ہی نام لیا ہے، جبکہ وہ شرک وغیرہ فل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 3 عقائد ہیں وہ علیحدہ وطن کے لیے ہیں۔ تو یہ لوگ خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی، قوم پرستی، وطن پرستی، اس طرح کی جو مٹیریلسٹک سوچ ہے اس کے اوپر یہ لوگ ابھارتے ہیں اپنی نسلوں کو کہ خدا کو ماننے کے بجائے تم دنیا کو مانگو اور اپنے الگ جو نیشن ہے اس کے لیے کام کرو۔ اور انہوں نے اپنا زبردستی تعلق انبیاء سے جوڑا ہوا ہے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں، ایک تو پہلے تعلق جوڑ لیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کا دل چاہتا ہے اپنی خواہشات ہیں ان کو ایسے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہمیں تعلیمات دی تھیں۔ تو یہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ہی مذہب میں چینجنگز کرتے ہیں اور اس کی توہین کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ تھا یہودیت کے بارے میں۔ ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے، اگلے سبق میں پڑھیں گے صہیونیت یعنی زائنزم کے بارے میں انشاءاللہ۔